भाई कुछ बोलो भाई, है तो क्रेजी जगह। भाई ये कितना सुंदर वाटरफॉल है यार। भाई इस रोड का ही तो वेट कर रहे थे। ये पहाड़ क्रॉस करना है, इस पहाड़ के टॉप पे है साच पास। ये देखो भाई, मेरे को तो देख के वो लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एक नए व्लॉग में स्वागत है। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं निकल रहा हूँ चंबा की तरफ। आज का व्लॉग टाइटल से पता लग ही गया होगा किस चीज़ का है, पर आज का प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है कि आज हम जाएंगे डायरेक्टली चंबा। मैं अभी घर आया था तो मैं घर से जा रहा हूँ। घर मेरा आप सबको पता है कहाँ पे है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं चंबा। चंबा में मेरा भाई रहता है, आज हम उसके घर जाएंगे और कल उसके साथ निकलेंगे हम सच पास। सच पास की स्टोरी अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि सच पास क्यों बनाया गया था। सच पास के आगे आप क्रॉस करते हो तो आपको आ जाता है पांगी जगह। अगर आपको पांगी के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कि पांगी कहाँ है और कैसी जगह है। बट पांगी एक ऐसी जगह है कि जो कि बहुत ज़्यादा रिमोट जगह है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। वहाँ के लोग अभी भी बहुत सारे अंडर डेवलप्ड हैं। तो सच पास इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो सच पास कनेक्टिविटी करता था पांगी और चंबा से। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पांगी के लोगों को किसी सिटी से कनेक्ट होने का, तो इसलिए सच पास बनाया गया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप वहाँ पे आपके वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, तो पांगी में जो स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल आपको उपलब्ध नहीं मिलती थी उस टाइम पे। तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन, सबसे अच्छी जगह वहाँ पे चंबा ही थी। तो चंबा सबसे नियरेस्ट होने के कारण सच पास बनाया गया था ताकि लोग वहाँ से ईज़िली सब कुछ ले पाएँ। और सेकंड थिंग, अगर आप सच पास क्रॉस करके वहाँ आगे जाके आपको एक टी पॉइंट मिलता है जो कि पांगी को जाता है, बट उस टी पॉइंट से 2 रास्ते और डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता जो है वो चला जाता है केलोंग की तरफ, जो कि त्रिलोकीनाथ मंदिर से होते हुए केलोंग जाता है। फिर आगे आप जिस्पा, ले, स्पीति कहीं पे भी जा सकते हो। और एक रास्ता चला जाता है किश्तवाड़ से होते हुए जम्मू की तरफ, जिससे आगे आप अगर श्रीनगर जाना चाहते हो श्रीनगर जा सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। बट वो जो रोड है वो अभी तक का और आज भी उसको मोस्ट डेंजरस रोड माना जाता है। और वो एक्चुअल में मोस्ट डेंजरस रोड है, कल्पा की तरह नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि वो किन्नौर टनल वाला मोस्ट डेंजरस रोड है, तो वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको ईज़िली फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इस रोड में आपको ईज़िली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। ईज़िली फैसिलिटीज़ क्या है, ये बिल्कुल चंद्रताल जैसा रोड है जहाँ पे आपको इवन सिग्नल भी नहीं मिलता है। अगर आपको किसी को कॉल करनी पड़े इमरजेंसी में तो वो भी उपलब्ध नहीं होती है। तो समरी ये है कि आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज हम डायरेक्टली जाएंगे चंबा। चंबा में पहुंचूंगा शाम को और फिर हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे सच पास की ओर। दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया था, जैसे कि अभी मैं अपने होम टाउन में घूम रहा हूँ तो आप ये रेलवे ट्रैक देख पा रहे होंगे। देखो कितना छोटा सा रेलवे ट्रैक है। ये कांगड़ा की टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक है जो कि मेरे घर से बहुत पास में है। इस स्टेशन का नाम है गुलेर स्टेशन। तो मैं एक छोटी सी मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं छोटा था, जब मेरा भाई और मैं छोटे थे, तो हम नानी के घर जाते थे। हमारी नानी का घर था धर्मशाला में। तो धर्मशाला में हमारी नानी का घर होता था, तो इसलिए हम यहाँ से जाते थे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में जाने का भाई एक अलग ही मज़ा होता था। आप मानोगे नहीं, बट यहाँ से कांगड़ा की टिकट सिर्फ 10 रुपये की होती थी। सिर्फ 10 रुपये में आप यहाँ से कांगड़ा पहुँच जाते थे। अगर आपको एक सीक्रेट बताऊं तो हम वो भी नहीं लेते थे। कई बार जब मम्मी हो तो लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो डांटते थे कि लेनी है। बट जब हम अकेले जाते थे तो हम कई बार टिकट लेते भी नहीं थे। हम ऐसे ही, क्योंकि इस गाड़ी में आपकी चेकिंग भी नहीं होती है। कोई टीटी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है आपकी चेकिंग करने के लिए। तो आप जा सकते हो, बट अब एज ए रिस्पॉन्सिबल इंसान मैं आप सबसे कह देता हूँ कि आप कभी भी किसी भी बस या कहीं पे भी सफ़र करते हो, आप बिना टिकट के ना करें, क्योंकि हमें टिकट लेनी चाहिए। तो बैक टू मेमोरी।
तो हम यहाँ से जाते थे डायरेक्टली कांगड़ा, क्योंकि एक बहुत 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 प्यारी जर्नी रहती थी। आपको रास्ते में बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आते थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी स्पॉट्स आते थे। मैं अभी आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा वो सारे स्पॉट्स, बट बहुत बहुत सुंदर जर्नी है। अगर आपको कभी टाइम मिले, कभी भी वक्त हो आपके पास, अगर आप कांगड़ा आ रहे हो या आप कहीं पे भी बैजनाथ जाना चाहते हो, पालमपुर जाना चाहते हो, तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू कि पहले तो ये बंद हो गई थी ट्रेन ड्यू टू सर्टेन रीज़न की पुल टूट गया था, बट अब ये ट्रेन खुल चुकी है, सफ़र चल रहा है। तो आपको डायरेक्टली बस सिर्फ पठानकोट पहुंचना है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन्स चलती हैं डायरेक्टली बैजनाथ के लिए। ये जाती वैसे जोगिंद्रनगर तक है, बट अगर आप बैजनाथ जाना चाहते हो, पालमपुर जाना चाहते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो और 20 से 30 रुपये में आप पूरी जर्नी कर लोगे। एंड आई एम श्योर कि आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना, आप 10 बंदों को रेकमेंड करोगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू डे। आई एम सो सॉरी, कल आपको मैं पहुंच के कुछ अपडेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कल थक गया था थोड़ा, और कल इसके घर में थोड़ा सा काम था, तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो गया, और उसके बाद मैं आपको कुछ अपडेट ही नहीं कर पाया। तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि कल मैं पहुँचा था 4 बजे के आसपास इसके घर में, और कल फिर यहीं पे स्टे किया था। आंटी ने खाना बनाया था, भाई साहब बहुत स्वाद खाना बनाया था। मटन बनाया था आंटी ने, और इतना टेस्टी मटन बनाया था ना, मज़ा ही आ गया। और अब का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी बज रहे हैं 6 सुबह के, और इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ऊपर वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना ठीक रहता है। भाई एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे प्लेन्स में तो घर बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम घर जो हैं यहाँ पे वो सारे के सर पहाड़ पे हैं या फिर थोड़ी सी हाइट पे हैं, और मतलब मैक्सिमम घरों में ना गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं। आपको सड़क के पास ही गाड़ी लगानी पड़ती है, या सड़क के पास ही शेड बनाए हुए हैं लोगों ने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी तरह की इमरजेंसी है, तो लोग कैसे मैनेज करते होंगे ना यार। इवन ये जो आपको अभी घर दिख रहे हैं सड़क के पास, ये तो फिर भी ठीक है, ये मैनेजेबल है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो जाती होंगी बढ़िया करके। बट जो इसके ऊपर जो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, अब मैं जहाँ रह रहा था जतिन के घर, वहाँ से ऊपर दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा घर, मतलब गांव के गांव बने हुए हैं वहाँ पे। तो वो लोग कैसे जाते होंगे? मतलब ये तो बता रहा है कि पैदल ही जाते हैं, बट कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो कैसे मैनेज करते होंगे, वो बड़ा क्वेश्चन है। पर कर लेते हैं यार, पहाड़ी लोग हैं, कर लेते हैं, मैनेज तो हो ही जाता है सब कुछ। भाई मज़ा तो आ रहा है सुबह सुबह राइड करने का। अगली ब्रेक ज़्यादा नहीं लगानी है दोस्त, अगली ब्रेक इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि अगला टायर थोड़ा सा है ख़राब। चंडी, यार यहाँ के ना नाम बड़े खतरनाक हैं। चंडी, प्लेई, हाँ क्या हुआ? कुछ है ना, लगती तो बढ़िया है यार। जय भोलेनाथ। दोस्तों पहला व्यू
आ चुका है सच पास का। तो यहाँ से अगर आपको वो पीछे वाले पहाड़ दिख रहे होंगे जहाँ पे स्नो गिरी हुई है, तो हमें वहाँ पे जाना है। अगर आपको दिख रही होगी तो आई गेस आपको दिख नहीं रही होगी, बट इन पहाड़ों के पीछे एक पहाड़ है, वो है सच पास। उसके पार फिर पांगी शुरू होता है। पांगी किलाड़ एक तरफ चला जाता है जम्मू किश्तवाड़, और एक तरफ चला जाता है किलोंग के लिए रास्ता। अब रास्ता थोड़ा सा टूटा टूटा आने लग पड़ा है, बट देखने को तो लग रहा है काफ़ी दूर है, बट किलोमीटर के हिसाब से तो काफ़ी दूर नहीं है वैसे। बट चंबा में तो किलोमीटर्स काउंट ही नहीं होते हैं। नॉर्मली जितना 1 किलोमीटर को टाइम लगता है उतना उससे डबल या ट्रिपल ही लगता है यहाँ पे। यार अपना ना दोस्तों ये फ्लैग टूट गया है यार। और एक चीज़ अच्छी भी हुई और एक चीज़ बुरी भी हुई इसमें। अच्छी ये चीज़ हुई कि अब ये बैग मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, अब मेरे को ये कैरी नहीं करना पड़ेगा अपने शोल्डर्स पे, अब मैं इसको यहाँ पे कैरी कर सकता हूँ। बट बुरी चीज़ ये हुई कि वो टूट गया। अब ऐसा लग रहा है कि सच पास का रोड शुरू हो गया है। अब व्यू चेक करो भाई, अब यहाँ से पूरा रोड टूटा ही हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, पीछे तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। डबल में यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा बाइक का। क्यों? क्योंकि मतलब अगर तो आपकी बाइक ठीक है यूज़ टू इन रोड से तो आप आ जाओगे, बट अगर आप अनट्रेंड हो तो डबल में लेके आना थोड़ा मुश्किल है। इसकी तो 650 है तो आराम से चल रही है। ये तो 2 क्या 3 भी खींच दे। अगर आपको सेथन के बारे में पता है ना, तो सेथन में ऐसा रोड है, एग्जैक्टली सेम रोड है वहाँ पे भी। मेरे को लगता है जहाँ पे ज़्यादा स्नो गिरती है ना वहाँ पे ऐसे ही रोड है ऑलमोस्ट। ये पहाड़ क्रॉस करना है, इस पहाड़ के टॉप पे है साच पास। अगर आपको रोड दिख रहे होंगे बीच में, तो वो रोड जा रहे हैं साच पास के लिए। गाड़ियाँ भी बीच बीच में दिख रही हैं। इस पहाड़ को क्रॉस करके फिर आएगा पांगी। चल चल
अब आगे ग्लेशियर्स, वाटरफॉल देखो भाई, क्या गजब वाटरफॉल है। अभी आगे देखना आप भाई साहब, क्रेजी वाटरफॉल भाई, क्रेजी वाटरफॉल। भाई ये पॉइंट तो बहुत ही सुंदर है भाई, एक्सट्रीम सुंदर है ये पॉइंट तो। भाई भाई वाटरफॉल देखो यार, ओ भाई व्यू चेक करो और क्रेजी भाई क्रेजी। भाई साहब, भाई साहब चेक करो दोस्तों, भाई ये कितना सुंदर वाटरफॉल है यार। तो दोस्तों अभी इस जगह का नाम तो नहीं है कुछ, पर बहुत सुंदर जगह है। अभी आपने जो वाटरफॉल देखे होंगे ना पीछे, यार भाई साहब कितने सुंदर वाटरफॉल थे भाई, मन कर रहा था वहीं पे खड़े रहूं। अब जो भाई हमारे साथ आए थे रास्ते में, उनकी यहाँ पे दुकान है, तो उन्होंने बोला भाई चाय पी के जाओ ऊपर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए हैं, पर भाई साहब बहुत सुंदर जगह है यार। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर है ऊपर, और अप्रॉक्सीमेटली आप रख के चलो कि आधे से पौना घंटा लगेगा। रोड सारा टूटा हुआ है, रोड ज़रा नहीं बना हुआ है। मेरे को तो ये लगता है जब स्नो गिरती है तो कैसा होता होगा रोड। भाई आपको एक वाटरफॉल और दिखाता हूँ। वाटरफॉल नहीं है ये, मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बट जो भी है बहुत सुंदर है। ठंड है इधर, नीचे बहुत गर्मी थी भाई, यहाँ पे ठंड है, प्रॉपर ठंड है। रुको आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखोगे? ये देखो भाई, है ना क्रेजी जगह। प्रेशर देखो यार, पानी का प्रेशर देखो आप भाई साहब। भाई कुछ बोलो भाई, है तो क्रेजी जगह। तो दोस्तों मैगी हो गई है, चाय हो गई है, अब निकल रहे हैं ऊपर। सोचा था कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बट वो जो भैया थे वो ये कह रहे थे कि ऊपर ना मौसम बहुत ख़राब हो जाता है 2 बजे के बाद। कई आजकल एक हफ़्ता से पहले से बारिश रोज़ हो रही है ऊपर, स्नोफॉल भी हो ही जा रही है। तो इसलिए बिना रिस्क लिए, क्योंकि हमारे पास बाइक है, हमारे पास कोई 4x4 या गाड़ी नहीं है, तो इसलिए हम टाइम से ऊपर निकल रहे हैं। आते टाइम हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ये प्लान ऑफ एक्शन है अभी का। बाकी आप व्यू चेक करो भाई, तगड़ा व्यू भाई, एक तगड़ा, पर रोड बहुत तगड़ा है। मेरे को तो ये अचंभा है यहाँ पे कि यहाँ से सरकारी बस जाती है भाई, HRTC बस जाती है। जो लोग बीच में बैठे होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा भाई, लिटरली भाई क्या हाल होता होगा उनका। भाई बाइक पे इतना सिंगल 2 व्हीलर जो राइट साइड पे भी चल सकता है, उस पर इतना वो लग रहा है, तो आप खुद सोचो, वो तो सरकारी बस है और इतनी बड़ी। इमरजेंसी के लिए देखो यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है। भाई आप लोग व्यू चेक करो यार, क्या तगड़ा व्यू लग रहा है। वो कहीं नीचे से आए हैं हम लोग,
और मेरा भाई पीछे छूट गया है, 650 का नुकसान। भाई व्यू चेक करो भाई, कितनी शांति है और बहुत कम रश है। और मैं चाहता यही हूँ कि कुछ जगहें ऐसी रहें जहाँ पे बहुत कम रश मिले आपको। अब रोहतांग पास तो आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या हालत हो चुकी है। बस इस पास को वैसा ना बनाया जाए, ये इतना ही सुंदर रहे। चलो मिलते हैं ऊपर। भाई अब आप व्यू चेक करो और धुंध चेक करो भाई, कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है। ठंड भी हो गई है भाई यहाँ पे। अब तो यही है कि ऊपर जाके बस बारिश ना लगे, बाकी तो सब ठीक है। इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे आके इतना तो होता ही है भाई। चेक करो भाई, धुंध चेक करो यार। भाई इस रोड का ही तो वेट कर रहे थे। अब देखो भाई रोड, फॉग देखो, रोड को देखो यार। ये अलग एक्सपीरियंस है यार, ये सब ना अलग एक्सपीरियंस है। आप किसी भी हिल स्टेशन में जाते हो, नहीं भाई, इन जगहों पे ना एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। रास्ता बिल्कुल ही टूटा हुआ है यार, बिल्कुल ही टूटा हुआ है। बट क्रेजी जगह है भाई। बट आप यहाँ ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ऊपर आ गई धूप। सेकंड थिंग कि आपको यहाँ पे नीचे देखो भाई, मेरे को तो देख के वो लग रहा है। नीचे देखो और रोड की हालत देखो। और यहाँ से HRTC जाती है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। उस ड्राइवर को सैल्यूट है मेरी तरफ से। भाई क्या क्रेजी रोड बनाया हुआ है। वेलकम टू सच पास। अब हम पहुंच गए सच पास पे। चौदह 14,500 फीट की हाइट पे।
जी जी। आगे चला जाता है अब, वो चला जाता है बांगी किलाड़ को, है ना ये। और आगे से कितना दूर से आगे टी पॉइंट आता है जो जम्मू के लिए चला जाता है, एक जम्मू के। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं साच पास पे, 14,500 फीट की हाइट पे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन चंबा। हाईएस्ट मोटरेबल पास पहले उमलिंगला था बट अब तो मेघला हो गया। अभी तक हम वहाँ पे भी नहीं गए होपफुली जाएंगे जल्दी। ये भोलेनाथ का मंदिर है एक यहाँ पे। भाई सबसे क्रेजी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ से इस रोड से एक HRTC बस भी आती है भाई। अभी तक ओपन नहीं हुई है क्योंकि आगे का रोड थोड़ा सा ख़राब है, बट इस रोड से HRTC भी आती है भाई। और मेरे को नहीं लगता भाई कि 4x4 की ज़रूरत है यहाँ पे। स्विफ्ट आई हुई है, नॉर्मल वैगनआर तक भी आई हुई है यहाँ पे, तो आराम से आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हो अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी गाड़ी है। ये बहाना ज़रूरी नहीं है कि 4x4 ही चाहिए यहाँ पे। बहुत पीसफुल जगह है यार। और रोहतांग पास की जगह बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारा क्राउड है, कम से कम 4-5 गाड़ियाँ होंगी और एक बाइकर्स का ग्रुप है सिर्फ। पर बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। इस जगह से आप अगर अब आगे जाते हो तो आता है पांगी किलाड़। वो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे है। रोड आपको वहाँ तक का ऐसे ही मिलेगा, 33 किलोमीटर तक तो ऐसे ही रोड मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा रोड है, बट वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वाईफाई, होटल्स, अच्छे स्टेज। तो अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली चंबा से पांगी किलाड़ चले जाओ और वहाँ से फिर किलोंग से मनाली से होते हुए अपने घर चले जाओ। अब मैंने वो रूट किया हुआ है तो मैं नहीं जाऊँगा उस रूट पे, तो मैं यहीं से वापस चंबा से वापस जाऊँगा। बट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप जल्दी थोड़ा प्लान करो दिन में और फिर उसके बाद आगे निकल जाओ। रोड तो टफ़ है, रोड थोड़े डिफ़िकल्ट है, बट यस आप आराम से जा सकते हो। ये है पीछे मंदिर। अब प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अब वापस जाएंगे चंबा और फिर उसके बाद कल निकलूँगा मैं वापस घर को। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो एंड में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हो तो मैं हूँ, और आपके लिए मैं यहाँ घूमता हूँ सारी जगहों पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बहुत सारी मस्ती करेंगे अगले व्लॉग में भी। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अभी हम रील वगैरह या फ़ोटोशूट करेंगे, बट मौसम यहाँ पे ख़राब होने वाला है। अगर आप पीछे देख सकते हो तो देखो कितना ख़राब होने वाला है, तो हमें जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अभी तक 12 भी नहीं बजे हैं वैसे, बट हमें निकलना पड़ेगा, या तो फिर आगे या तो फिर पीछे, एक ही ऑप्शन है। तो हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए अभी व्लॉग एंड हो रहा है। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ध्यान रखो, जय श्री राम। चलो।